बिहार समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गोपालगंज में चुनावी ड्यूटी में जाने की तैयारी कर रहे पुलिस जवानों के बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। 3 बसें आपस में टकरा गईं। हादसे में 3 की मौत हो गई है, 32 घायल हैं। एक जवान 2 बसों के बीच फंसा रह गया। मृतक जवानों की पहचान पवन महत्व, अशोक उरांव और दिग्विजय के रूप में हुई है। राजू सुप्रीमो लालू यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जो प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकराज मर्यादा व पद की गरिमा त्याग तथा संविधान को दरकिनार कर स्वयं जनता के बीच झूठ, भ्रम और नफरत फैला रहा है, ऐसे व्यक्ति को एक क्षण भी पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। बेगूसराय में प्रेमिका के सामने उसके प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। दोनों एक कमरे में साथ थे। लड़की के परिवार वालों ने दरवाज़ा तोड़कर लड़के पर हमला कर दिया। प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमिका थाने में एफआईआर लिखवाने पहुंची। घटना चौड़ाही थाना क्षेत्र के सावत गांव की है। लड़की के घर वाले फरार चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष की पत्नी का चुनावी मौसम में जाता चलाते हुए वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों जाता चलाती दिख रही हैं। ये वीडियो शेयर कर मैसेज देने की कोशिश है कि लालू परिवार गांव घर से जुड़ा हुआ है। पूर्णिया में 3 साल के बच्चे की सिर काटकर हत्या कर दी गई। शव को बोरे में भरकर ट्रक में छुपा कर रखा गया था। 4 दिन बाद जब शव से दुर्गंध आने लगी तो आरोपियों ने शव को घर से 250 मीटर दूर गांव में दफना दिया। बच्चा 24 अप्रैल की शाम से लापता था। घटना बिकौठी थाना क्षेत्र के थाड़ी गांव की है। काम नहीं मिलने से डिप्रेशन में चल रही भोजपुरी एक्ट्रेस अमृता पांडे ने खुदकुशी कर ली। उनके घर में शव पंखे से लटका मिला। उनके लास्ट व्हाट्सएप स्टेटस ने कई सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने मोबाइल और अन्य सामान जब्त कर जांच शुरू कर दी है। समस्तीपुर में 25 अप्रैल से गायब 6 साल के बच्चे की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। बच्चे की हत्या गला घोंटकर की गई है। परिवार से 3 लाख की फिरौती मांगी गई थी। बदमाशों का 2 ऑडियो भी सामने आया है। इनमें वह पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। बांका में एक सास को अपने ही दामाद से प्यार हो गया। ससुर को जब इस अफेयर का पता चला तो उन्होंने दोनों की शादी करवा दी। सास और दामाद में करीब 1 साल से अफेयर चल रहा था। 1 साल पहले ही उसकी बेटी की मौत हुई थी। भोजपुर में जदयू के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह के घर पर असामाजिक तत्वों ने फायरिंग कर दी है। जदयू नेता ने बताया कि बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने उनकी हत्या की नीयत से फायरिंग की थी। उन्होंने नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है। बिहार के लोगों को अगले 4 दिनों तक गर्मी, लू और हीट वेव से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की ओर से 1 मई तक प्रदेश के कई जिलों में लू और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान से आ रही उत्तरी पछुआ शुष्क गर्म हवा और कड़ी धूप की वजह से आज भी प्रदेश के कई जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में रहेंगे। शेखपुरा का तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। आज 29 अप्रैल को औरंगाबाद, दरभंगा, मोतिहारी, शेखपुरा, जमुई, बांका, गोपालगंज एवं खगड़िया जिलों के कुछ स्थानों पर लू की संभावना है। वहीं इसके अलावा प्रदेश के शेष भागों में हॉट डे होने की संभावना है। पटना के दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र ब्रह्मचारी में शनिवार की देर रात अपराधियों ने बाइक से घर जा रहे चाचा और भतीजे को गोली मार दी। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए घटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान चाचा की मौत हो गई। वहीं भतीजे की गंभीर स्थिति बनी हुई है। ब्रह्मचारी पोखर पर निवासी देव कुमार अपने भतीजे बिट्टू कुमार के साथ रात 11 बजे के करीब भट्ठा से घर लौट रहे थे। पटना के धनरुआ थाना इलाके में चरफोकरा के नज़दीक बीती रात अपराधियों के एक गिरोह ने ट्रक का टायर पंचर कर ड्राइवर खलासी से जमकर लूटपाट की। बदमाशों ने ट्रक के चालक को डरा धमकाकर घर वालों से ऑनलाइन पैसे मंगवाए और फिर खुद के खाते में ट्रांसफ़र करवा कर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित चालक ने धनरुआ थाने में इस घटना की लिखित शिकायत की है। पटना पुलिस ने पिछले 24 घंटे के अंदर 42 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिला पुलिस लगातार अलग अलग क्षेत्रों में अभियान चला रही है। इसी कड़ी में अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है।
गया में रेल कर्मी की लाश उनके सरकारी आवास से ही पुलिस ने बरामद किया है। मृतक की पहचान संजय कुमार सिन्हा के रूप में हुई है। वो रेलवे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के PWI सेक्शन में ट्रक मैन हेड के पद पर कार्यरत थे। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रेलवे इंस्पेक्टर कॉलोनी की है। रेल कर्मी की बॉडी क्वार्टर के अंदर होद में पड़ी थी। गले पर गहरे कट के निशान मिले हैं। होदे के अंदर नमक भी डाला हुआ था। पटना में CM हाउस के बाहर तेज रफ्तार कार ने पुलिस ब्रेकिंग तोड़ दी। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। आखिर पौष इलाके में इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही हैं? कहां लापरवाही बरती जा रही है? पटना के दानापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में छावनी क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद भी हुआ है। जहानाबाद के जहानाबाद गया मुख्य मार्ग पर सरथुआ पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार हाईवे ने एक बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक की पहचान डेहटा OP क्षेत्र के कोहरवा गांव निवासी मोहम्मद राजू और सन्नी कुमार के रूप में हुई है। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी राजनीतिक सभा में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो जनता के सामने झूठ बोलते हैं। गुजरात के वलसाड में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता की परवाह नहीं है और वो जनता के प्रति किसी सम्मान के बिना बोलते हैं। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा कि जब प्रधानमंत्री मंच पर आए तो जनता को उनसे माफ़ी मंगवानी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि देश का यह पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके साथ इस तरह झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के लातूर में भी जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा, आज देश की सच्चाई टीवी पर नहीं दिख रही है, आपके जीवन में दिख रही है। आप रोज़ सुबह उठकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत पूरी नहीं हो पा रही है। आप बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी जी ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया है, इसलिए कहते हैं कि बीते 70 सालों में कुछ नहीं किया। सत्ता मिलने पर अहंकार हो जाता है, नेता का स्वभाव होता है, सत्ता मिलने पर बदल जाता है। नरेंद्र मोदी को इतना अहंकार हो गया है कि आपकी परवाह नहीं करते हैं। कथित भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक बार फिर से कहा है कि ये केजरीवाल को जेल में मारना चाहते हैं। दिल्ली के कुंडली इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 22 साल से शुगर की बीमारी है। इराक की संसद में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला बिल पास हो गया है। इस बिल में समलैंगिक संबंध रखने पर 10 से 15 साल की सजा का प्रावधान है। नए कानून के तहत ट्रांसजेंडर को भी 1 से 3 साल के लिए जेल में भेजा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी परेशान हैं और बीजेपी घबरा गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जेल का जवाब वोट से अभियान चलाया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, अब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि विपक्ष आ गया तो ऐसा होगा। इसका मतलब पीएम मोदी को मालूम हो गया है कि विपक्षी दल आ रहे हैं और देश को समझ में आ रहा है को ख़त्म करने की कोई मंशा नहीं है। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार 10 साल से चल रही, दोनों बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। अगर आरक्षण खत्म करने की मंशा होती तो खत्म हो चुका होता। पीएम नरेंद्र मोदी ने दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक बीजेपी की सरकार है आरक्षण का कोई हाथ नहीं लगा सकता है।